जिसकी अत्यंत सहज सरल विशुद्ध श्रद्धा आचार्य तत्व में होगी, वही इस प्रकार का भाव अभिव्यक्त कर सकता है कि पूज्य आचार्य जी जब श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का स्वाध्याय कराते थे, पढ़ाते थे, तो उस समय अनुभूति होती थी कि कहीं स्वयं महर्षि वाल्मीकि आप में प्रतिष्ठित होकर के और अपने महाकाव्य का प्रकाशन तो नहीं कर रहे हैं। श्रीमद् रामचरितमानस जब पढ़ाते थे तो लगता था कि कहीं श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ही आपके अंतःकरण में प्रतिष्ठित होकर के और मानस जी का व्याख्यान नहीं कर रहे हैं। और जब भागवत जी का व्याख्यान होता था तो लगता था कि स्वयं व्यास जी भागवत तत्व का व्याख्यान कर रहे हैं। इस प्रकार का भाव वही कह सकता है जिसकी अत्यंत निर्मल सहज विशुद्ध श्रद्धा आचार्य चरणों में। उतत्वः पश्यन्न ददर्श वाच मुतत्व शृण्वन्न शृणोत्येनाम उतोत्वस्मै तन्वं विसस्रे जाएव पत्य उशति सुवासा। एक महानुभाव ऐसे हैं जो घोषणा करते हैं कि हमने संपूर्ण शास्त्रों को देख लिया है, षडंग वेद का स्वाध्याय कर लिया है, लेकिन पश्यन्न ददर्श, वस्तुतः उन्होंने देखते हुए भी नहीं देखा। एक कहते हैं हमने संपूर्ण शास्त्रों का, षडंग वेद का इतिहास पुराण सहित श्रवण कर लिया है, पर वस्तुतः जो ऐसा कहते हैं उन्होंने श्रवण करते हुए भी नहीं श्रवण किया। और एक ऐसे महानुभाव होते हैं जिनके लिए भगवती वाग देवता सरस्वती अपने आप को उनके अंतःकरण में प्रकाशित कर देती है। उदाहरण है जाएव पत्य उशति सुवासा। यहाँ जाएव पत्य उशति सुवासा का केवल एक ही तात्पर्य है, जैसे पतिप्राणा पतिव्रता सती साध्वी नारी किसी भी प्रकार का छिपाव दुराव अपने पति से नहीं करती है, अपने आप को पूरी तरह निवेदित कर देती है। इसी में तात्पर्य है इसका, जाएव पत्य उशति सुवासा, माने सरस्वती कुछ बाकी नहीं रखती हैं, अपना समर्पण माने अपने स्वरूप को परिपूर्ण रूप से उसके अंतःकरण में प्रकाशित कर देती। तो अब प्रश्न उठा कि वे ऐसे कौन महानुभाव हैं? वे वही महानुभाव हैं जिनकी गुरु चरणों में अगाध निष्ठा है। वस्तुतः परा अपरा जो दो विद्याएं कही गई हैं, तो यया तदक्षरम अधिगम्यते, इस भाव से ये जो शास्त्र हैं इनका भी सामान्य योगदान नहीं है, इनके बिना वहाँ नहीं पहुँचा जा सकता है। तो वह शब्द ब्रह्म हो अथवा परब्रह्म हो, दोनों का बोध बिना आचार्य कृपा के नहीं होता, बिना गुरु कृपा के नहीं होता। इसलिए आचार्यवान पुरुषो वेद। तो हम आचार्य निष्ठा को प्रणाम करते हैं। और सच्ची बात तो ये है कि यहाँ कोई वक्ता नहीं है, दास भी वक्ता नहीं है। यहाँ तो जितने उपस्थित हैं सब आचार्य जी के विद्यार्थी हैं। हमें प्रत्यक्ष कुछ काल तक क्रमशः कुछ पढ़ने का अवसर नहीं मिल पाया, क्योंकि दास वृंदावन में, आचार्य जी अयोध्या जी में। और यहाँ कथा होती थी तो हम कथा सुनते थे, चाहे राधे श्याम आश्रम में हुई, यहाँ हुई, जब जब कथा होती। एक बार यहाँ कथा थी
और दास ने 2 दिन तो सुना, और फिर आचार्य जी कुटिया में रुके थे, तो दास प्रणाम करने गया। डर तो लग रहा था, क्योंकि जो कुछ मन में आचार्य चरण के आता था उसको एकदम निश्चल निष्कपट भाव से अधिकार पूर्वक वो कह देते थे, छिपाव नहीं रखते थे। आपको बुरी लगे चाहे भली लगे, खरी खरी कहते थे। सामने कथा में बैठ के चाहे जितना बड़ा महात्मा कोई सो जाए, तुरंत उसको उठा देते थे। कोई क्या कहेगा ये विचार नहीं करते। तो दास ने सोचा कि आचार्य जी तो कह चुके हैं कि तुम तो रहोगे ही पूरी कथा में और हमको कल जाना है, तो बिना अनुमति के जाएं तो ये अपराध है, क्योंकि वो विश्वास कर रहे हैं कि दास रहेगा और हमको प्रातःकाल चले जाना है। तो मन में विचार आया कि जो कुछ कहेंगे डांट देंगे तो थोड़ा सुन लेंगे, बड़ी कृपा होगी उनकी, लेकिन अब जाना तो है ही है, तो बिना आज्ञा लिए नहीं जाएंगे। कथा के बाद किसी भी महापुरुष के पास कम से कम 1-1.5 घंटे तक तो नहीं ही जाना चाहिए। विवेक यही है, क्योंकि 3 घंटे 4 घंटे बोलने के बाद फिर शरीर की क्रिया भी है। यदि पूर्वाह्न में कथा है तो मध्याह्नकालीन कुछ कृत्य हो सकता है, अपराह्न में कथा है तो सायंकालीन कृत्य हो सकता है। अपने ठाकुर जी की दिया बत्ती करनी है, कुछ तो करना है, अथवा कुछ नहीं तो कुछ औषधि लेना है, अथवा थोड़ा लेट कर विश्राम करना है अपने शरीर की स्थिति के अनुसार। तो इतना अनुग्रह तो कम से कम श्रोताओं को भी वक्ता पर करना चाहिए कि कथा पूरी होते ही पीछे लग के न चले जाएं। यह जानते हुए भी दास पीछे पीछे चला गया।